जेल में ही अभी और कुछ दिन रहने वाले हैं श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी की बेल खारिज कर दी गई है। सेशन कोर्ट ने उनकी बेल खारिज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीकांत त्यागी की बेल अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है और सेशन कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर सुनवाई हुई। पुलिस ने केस डायरी फायर की है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, मूसेवाला के परिवार ने देश छोड़ा। धमकी मिलने के बाद से देश छोड़ दिया। ये समय की बड़ी नहीं, बहुत बड़ी खबर है। मूसेवाला जिसका कत्ल कर दिया गया और अब परिवार को देश छोड़ना पड़ा है। ये समय की बड़ी खबर है, झकझोर देने वाली खबर है कि एक परिवार धमकियों से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसको मजबूरन देश छोड़ना पड़ा। लगातार सवाल पंजाब की सरकार के ऊपर खड़े हो रहे हैं क्योंकि यही मांग लगातार कर रहा था परिवार कि हमें इंसाफ दीजिए। जो गुनहगार हैं, जो बिल्कुल सही गुनहगार हैं, वो अभी तक कैद में नहीं आए हैं। और इसी बीच ये जो बड़ी खबर है वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मृदुल इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। मृदुल, ये बड़ी नहीं, मेरी नजर में बहुत बड़ी खबर है, झकझोर देने वाली खबर है। पहले बेटे का कत्ल होता है, उसके बाद से मूसेवाला के परिवार को देश छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल ये बड़ी बात है क्योंकि एक ऐसे स्टार जिनको पंजाब में कई लोग सुनते हैं, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी हत्या के बाद परिवार वालों को भी धमकी मिल रही है। तो बड़ा और सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये धमकी देने वाले लोग कौन हैं। जिस तरह से इस पूरे के पूरे मामले में विश्नोई गैंग का नाम सामने आया था और उनके गुर्गे अलग अलग देशों से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कल भी कार्रवाई की गई है, केन्या और अजरबैजान से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इसके बीच बड़ा और अहम सवाल यही बना हुआ है कि आखिर भारत में धमकी किसने दी है और क्या इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है, क्या उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि अभी तक जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद सबसे अहम सवाल यह कि पंजाब में क्या पंजाब की सरकार, पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ठीक है, क्या बार-बार मृदुल मैं आपको रोक रहा हूं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। मेरे होगी अमनदीप भी जुड़ा। अमनदीप, हैरान करने वाली खबर है। पहले मूसेवाला की हत्या हो जाती है, उसके बाद परिवार इतना खौफ में है कि देश छोड़ने को मजबूर हो जाता है। तो एक ईमेल के जरिए अब मूसेवाला के परिवार को धमकी दी जाती है स्ट्रेट अवे। और वो धमकी में साफ लिखा गया है कि जो गैंगस्टर्स अरेस्ट हुए हैं उनकी सिक्योरिटी के बारे में मूसेवाला के पिता जो हैं वो और वो करनी बंद कर दे, नहीं तो इसका हशर जो है वो मूसेवाला की हत्या से भी ज्यादा बुरा होगा। और इसी के चलते मूसेवाला के परिवार जो है उन्होंने फैसला किया है कि वो देश के बाहर विजिट करेंगे। हालांकि ये एक अनडिस्क्लोज लोकेशन होगी क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस का मामला है, लेकिन माता और पिता बलकौर सिंह और मूसेवाला की माता दोनों ने ही ये फैसला किया है कि वो देश के बाहर जाएंगे किसी और देश में कुछ दिन के लिए और उसके बाद वापस आएंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया है, ये बिल्कुल सीक्रेट रखा गया है किसके पास जाएंगे, कौन सी जगह पे जाएंगे, ये सिक्योरिटी पर्पस की। लेकिन जो ईमेल के जरिए थ्रेट आई है वो एक अमनदीप, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम के जरिए भी धमकी दी गई थी और लिखा गया था मूसेवाला के दोस्तों को कि अब बापू की बारी है। उस समय भी इस तरह की सिचुएशन बनी थी, लेकिन क्या उसके बाद भी लगातार धमकियां मिल रही थी कि परिवार को देश छोड़ना पड़ गया मूसेवाला के? ये बिल्कुल जो धमकियों का दौर है वो लगातार जारी था क्योंकि मूसेवाला का जो परिवार है वो लगातार जस्टिस की मांग कर रहा था। वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो बाहर गैंगस्टर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सारी साजिश रची है, आखिर उनको इंडिया लाया जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि मूसेवाला के जो पिता बलकौर सिंह हैं वो लगातार ये सवाल कर रहे थे कि इतनी सिक्योरिटी इन गैंगस्टर्स को क्यों दी जाती है, इनको क्या जरूरत है सिक्योरिटी की, क्योंकि ये लोग तो दूसरों को मारने की पहल करते हैं, तो सिक्योरिटी उन लोगों को देनी चाहिए ना कि इन गैंगस्टर्स को। सो उसी स्टेटमेंट के बाद ऐसी धमकियां आनी शुरू हुई और परिवार इतना खौफ में है कि आज देश छोड़ने को मजबूर हो गया। अमनदीप, बड़ा सवाल है कि आखिर परिवार का दुश्मन कौन है। और दूसरी अहम बात है, क्या इसे लेकर कोई मालूमात, कोई जानकारी है कि परिवार किस मुल्क में शिफ्ट हुआ है या कहां गया है? इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है आपको?
जी देखिए, ये सारी जो है वो एक सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि ये सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी मना किया है लोकेशन डिस्क्लोज करने के लिए, क्योंकि ये थ्रेट का मामला है। जो गैंगस्टर्स हैं उनका नेटवर्क सिर्फ पंजाब में या भारत देश में ही नहीं बल्कि कनाडा में, अजरबैजान में, कीनिया में, अलग अलग देशों में भी है। सो इसलिए ये लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती कि कहाँ पे वो जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं, क्योंकि ये थ्रेट का मामला है। अगर लोकेशन डिस्क्लोज हो गई तो इन गैंगस्टर्स का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वहां पे भी अटैक किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि इस ईमेल आने के बाद परिवार ने फैसला किया है कि वो देश के बाहर जाएंगे, कुछ दिन के लिए वहां रहेंगे। कि ईमेल के जरिए जब धमकी दी गई है तो इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, क्या अभी तक पता लग पाया? पुलिस का जो साइबर सेल है वो ये ट्रेस कर रहा है कि ईमेल कहां से जनरेट हुई है, और इसके साथ ही जो सिक्योरिटी है परिवार की वो बढ़ा दी गई है। घर के बाहर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और उनके माता पिता के साथ भी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिरकार ये ईमेल जनरेट कहां से हुई। क्या कनाडा में बैठे गोल्डी बराड ने भेजी है, क्या कनाडा में बैठे लिपिन नेहरा ने भेजी है, या किसी और देश में बैठे कुछ और गैंगस्टर्स जो हैं उन्होंने वहां से भेजी है। इसकी जांच जो है वो अभी चल रही है। जी अमनदीप, लेकिन सवाल तो पंजाब सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी खड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि लगातार जो परिवार है वो आरोप लगा रहा था कि जो सही गुनहगार है, जो मेन गुनहगार है वो अब तक कैद में नहीं है, और ऐसे में परिवार का इस तरीके से देश छोड़ देना बहुत बड़ी खबर हो जाती है। अमनदीप, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि परिवार लगातार ये सवाल कर रहा है कि जो मेन साजिश करता है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि जो शूटर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, एक बहुत बड़े 24 लोगों के ग्रुप को अरेस्ट कर लिया है जिन्होंने मूसेवाला को मारा था, जो साजिश में शामिल थे। लेकिन जो साजिश करता है गोल्डी बराड, लिपिन नेहरा, वो अभी भी कनाडा में बैठे हैं, और परिवार ये कहता है और लगातार सरकार से भी और पुलिस से भी ये मांग कर रहा है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो डेवलपमेंट्स है इन्वेस्टिगेशन की, उनसे वो खुश नहीं है। जब तक वो बाहर बैठे हुए यहाँ पे नहीं आएंगे, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे, जिन्होंने साजिश रची है, जिन्होंने मूसेवाला की किलिंग को प्लान किया है, तब तक वो यहाँ नहीं आएंगे। परिवार असंतुष्ट रहेगा। लेकिन इसी डिमांड, जैसे कैंडल मार्च निकाला था परिवार ने मानसा में, और लगातार स्टेटमेंट भी दे रहे थे कि हम अपना संघर्ष सड़कों पर आके भी जारी रखेंगे। सड़क पे ऊपर कैंडल मार्च निकालते हैं, सड़क के ऊपर मार्च निकालते हैं सिद्धू मूसेवाला की फोटो लेके। इसी चीज से पंजाब की सरकार और पंजाब पुलिस पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ईमेल जारी की गई है वो इसी चीज की, सारी चीज को मेंशन किया जाता है। बिल्कुल अमनदीप, इस मसले को लेकर जांच की जा रही है।